मारन क्रिया क्या होती है? बहुत ख़तरनाक होती है भाई, ये बात तो है। और ये जो अपन करते हैं ना, टोने टोटके, नींबू घुमाया, नारियल घुमा दिया, हवन कर दिया, बकुर कर दिया, ये सब चीज़ें उस क्रिया से बहुत अलग है। मारन क्रिया ऐसी होती है, एक जो तुम पे करके छोड़ दी, तो वो करके छोड़ दी, तुम बीमार हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे कई साल पहले तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी का लेना देना होगा, घर में किसी से झगड़ा हो गया होगा, पड़ोसी से झगड़ा हो गया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ किसी ने कर दिया होगा मारन क्रिया, प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके, किसी को लेके, और फिर बाद में वो चीज़ हट गई, वो केस सॉल्व हो गया, उसके बाद में तुम अभी भी तकलीफ, तो वो टाइम पे जो मारन क्रिया हुई रहेगी जो भी, तो उस टाइम पे तुमको एक बीमारी लग गई होगी, अब उसका असर 2-5 साल में आया रहेगा, डिपेंड करता है जिसने वो क्रिया की वो किस लेवल पे था। मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब क्रियाएं देखा हो कि कैसे क्रिया होती है, मुर्गा काट दिया, बकरा काट दिया, बंधन कर दिए, फिर चारों पैर को लेके रस्सी बांध दी, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हम देखते थे कि क्या हो रहा है भाई, उसने मुर्गा काटा है, वो खून चारों तरफ हवन के डाल रहा है, और उसकी जितनी सामग्री है उसके ऊपर हवन डाल रहा है, उसके पैर बांध दिया है, पंख बांध दिया है, और वो उसका हर एक का रीज़न होता है। पैर बांध दिया है ना, तुम्हारे पैर पे बंदिश कर दिया ना, तुम काम के लिए कहीं भी जाओगे तो काम नहीं होगा, ऐसा है कि हर किसी बंदे का काम नहीं हो रहा उसमें मारन क्रिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो तुम्हारा किधर भी काम नहीं हो रहा तो तुम सोचोगे मेरे नाम का किसी ने बकरा का पैर 4 लेके बांध दिया है और उसके ऊपर क्रिया कर दी, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जो क्रिया होते हुए देखिए उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उन लोग भी एक अपना विधि विधान फॉलो कर रहे होते हैं कि उनको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि बकरा लिया, मुर्गा लिया, उसके 4 पैर काटे, बंधन किया, उसको बोल दिया फलाने के इधर गाड़ देना, 4 रास्ते पर डाल देना, ये कर देना, इसकी बहुत सारी क्रिया है। अब जो एक्सट्रीम लेवल की थी, जिन लोगों की मौत होते हुए हम लोग ने देखी है, उस कैटेगरी को क्या बोला जाएगा मारन क्रिया में? यानी मैंने कुछ केस ऐसे देखे थे ना, जैसे अपना एक बच्चे का केस था, मेरे को नाम नहीं लेना, यश नाम का जो बच्चा था, उसके लिए मैं देखता था कि वो उसके बाजू में, जैसे मैं लोगों के बाजू में प्रेत देखता हूँ, पितर देखता हूँ, उसके बाजू में पूरा एक झुंड दिखाई देता था, एक गेट दिखाई देता था जंगल जैसा। गेट खुलने के बाद उसमें सारे ना राक्षस, बड़ी सींग वाले, बड़े नाखून वाले, मगरमच्छ की स्किन वाले, कांटे वाले, और ये सब बहुत सारे, पूरी भीड़ जमा थी, तो इकट्ठा उसके ऊपर भेज दिया, ऐसा दिखता था। तो और मेरे को याद है उसके लिए उसकी मम्मी आते थे, तो उस टाइम पे उसने, सामने वाले ने बोला भी था कि ये दिवाली से पहले उसकी डेथ हो जाएगी, या होली से पहले से उसकी कोई डेथ हो जाएगी, और ठीक है, मतलब वो बहुत रेयर है। तो मैंने ये देखा कि भाई तुम कितना भी हवन कर लो, बकरे कटा लो, कच करा लो, वो सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि तुम इतना समझ लो कि एक प्रेत तुमसे हट नहीं रहा है ना। एक प्रेत लग गया, तुम्हारी 20 सिद्धि बाजू में खड़ी हो गई, अब तुम बोल रहे हो 20 सिद्धि लेकिन एक प्रेत लगा हुआ है, तो तुम सोच लो वो एक प्रेत नहीं हट रहा, और वो एक प्रेत वैसे 100 प्रेत खड़े करने वाला एक बेताल है, और ऐसे 1500 उधर खड़े हुए थे, समझ रहे हो, बेताल कैटेगरी के। तो वो राक्षस जैसे, अब वो जो भी है तामसिक भोजन दिया है जो भी है, लेकिन वो एक कैटेगरी थी, वो मैंने देखा कि बहुत गंदी थी। फिर एक केस में मैंने ये भी देखा था कि, ठीक है अभी नाम नहीं लेता, लेकिन ठीक है, अभी वो उसकी फैमिली में ऐसा था, सबसे गंदी और सबसे मारन क्रिया, इतनी डेंजर क्रिया थी, उसकी फैमिली में गद्दी लगती थी। और मैंने वहाँ पे ये भी चीज़ देखी थी कि पब्लिक टॉयलेट में से, ठीक है, जो पब्लिक टॉयलेट होती है उसके अंदर जो पानी है उसको छोटे से ऐसा वाटी से जमा कर करके एक बॉटल में भरा गया है, और वो लेके जाके सारे सामग्री के साथ, एक झाड़ है बहुत बड़ा, उसके नीचे वो सारा कुछ क्रिया हो रही है, मूर्तियाँ भगवान की उल्टी रखी हुई है, ठीक है, भगवान की मूर्ति उल्टी रखी है, और जो सर का हिस्सा है मिट्टी में दबा हुआ है, और ऐसा करके उनके ऊपर वो चीज़ डाली गई है, लेकिन जिसने डाला है वो उनके नाम से डाल रहा है। अब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने ये चीज़ देखी थी, कि मैंने देखा और उसकी फैमिली एक दूसरे पे क्रिया करती है, ऐसा है, तो गद्दी लगती है दोनों की। तो अपने पास में जो आया था तो वो बता रहा था कि हमारे जो है रिश्तेदार, उनकी भी गद्दी लगती है, और वो चाहते हमारी गद्दी बंद हो, ये लड़ाई थी। और वो ठीक है, वो एक्सट्रीम बात है, उसमें मैंने ये देखा था कि वो मूर्तियाँ उल्टी रखी है, और लाइन से प्रेत खड़े, और हम लोग धाम में 100 प्रेत हटाते, पूरी लाइन फिर से आ जाती है, फिर 100 प्रेत हटाते, फिर लाइन 5-5 मिनट में हो रहा था, 100 प्रेत गायब होते, फिर से लाइन आ जाती। फिर बोले देवी देवता की सोर्स देखो, देवी देवता तक गए तो देख रहे कि अलग अलग बहुत सारी देवी देवता ऐसे हवा में उड़ रही है, तो कोई एक जगह पे रुक नहीं रही कि देख पाए हम लोग। माता काली जैसी थी काले कपड़े में, लेकिन माता काली नहीं थी, वो जो चुड़ैल वाला भी रूप होता है बगैर कपड़े के, भूत की मुंडी, और सब मुंडियाँ लटकी, हाथ पर लटके, औजार घुमा रहे, कम से कम 15-20 धाम के ऊपर घूम रही है, ये सब उस टाइम पे देखी हुई चीज़ है।
उस टाइम पे मैंने देखा था कि मूर्तियाँ उल्टी डाली है, उसके ऊपर टॉयलेट डाली गई है उसके नाम से। और मेरे को मैं इस बात से शौक था कि ये तो भगवान को तो पता है ना कि ये बंदा डाल रहा है, ये बंदा एक क्रिया कर रहा है, तो उसके नाम से कैसे गिना जाएगा। तो अभी वो ठीक है, भैया ने कुछ बातें बताई थी और अपने को कुछ बातें समझ में नहीं आई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। विधि वैसी है कि भाई मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं नाम ले लूँ किसी ब्राह्मण का कि ये गोश्त खा रहा है और मैं खाऊँ, तो उसको पाप कैसे लगेगा। लेकिन कुछ विधि है, उस हिसाब से समझाए थे भैया ने बताया। तो कुछ बातें मेरे को समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई। मेरे को मतलब यार ये ऐसा नहीं हो सकता, इतना गलत हिसाब कैसे हो सकता है। अब फिर एंड में फिर पहले मुर्गा काटे, फिर वो पैर डाले, फिर गुर्दा कलेजी, फिर करते करते और एंड में मैंने देखा था कि एक गधे को गले में रस्सी बांध के झाड़ पर टंगा दिया। तो इसके पहले जब तक मैं बातें बता रहा था ना, तो कुछ चीज़ें उन लोगों को लग रहा था कि शायद करीम खान बराबर देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ऐसा कैसे होता है, वैसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने ये बताया था कि मैं भी चौक में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है, मैंने देखा गधे के गर्दन पर रस्सी बांध के उसको झाड़ पर टंगा दिया। तब उसके घर वालों ने यकीन किया था कि इसने बोले एक ऐसी क्रिया देख लिया है जो मतलब उस टाइम के हमारे दादा परदादा करते थे। और वो इस बात से ताज्जुब हो गए थे कि ये बंदे ने, मतलब मैंने, करीम खान ने ये क्रिया देख कैसे लिया। मतलब अब उन लोगों का विश्वास मेरे में 100% ज़्यादा बढ़ गया। वो और देखने लगे कि ये कैसे देख लिया इसने, और इतनी खतरनाक क्रिया हमारे रिश्तेदार ने हम पे किया। तो मैंने मतलब अब सोच लो तुम क्या नींबू और नारियल और हवल से तुम इलाज करोगे ऐसी क्रिया का। ये उस कैटेगरी की क्रिया थी। और मतलब फिर बाद में गधे को टंगा दिया है और उसके ऊपर देवी देवता के ऊपर सब गंद डाली है और उन लोगों के नाम से डाली है, उसके माता पिता भाई बहन सारे रिश्तेदार के ऊपर से। फिर मकड़ी की जाली की तरह चक्कर 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 होता लाइन से वैसा बनाया, उसको जगह दे दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में सब नहीं देखा था, मैं देख रहा हूँ ये सब और उन लोगों को बता रहा हूँ। और उस टाइम पे आँख बंद करके देखता था। वो उस टाइम पे बताई हुई बातें थी, आँख बंद करके देख रहा हूँ, मतलब ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये हो रहा है। भगवान की एक मेन भगवान की मूर्त रखी है, देखो अभी मैं से आँख बंद किया ना, मैं एग्जैक्ट वही जगह पे पहुँच गया। मेरे को एग्जैक्टली दिख रहा है कितने जन बैठे हैं उस टाइम पे, 5 जन, एक औरत थी, एक आदमी इधर, 2 इधर बैठे हुए पूरे। ये लगा हुआ है जैसे झाड़ के नीचे बैठने के लिए होता है ना गोल, वो लगा हुआ है। सारी वाटियाँ रखी है, हर एक चीज़ के अंदर सारे मतलब खून है, कलेजी है, दिल है, सारी चीज़ें। वो गधा लटका हुआ है, भगवान की सारी छोटी छोटी मूर्तियों को उल्टा रखा है और एक बड़ी लाल कलर की मूर्त रखी। ये उस वक्त भी देख रहा था, आज भी देख रहा था, वही चीज़ दिख रही है और वो दिखाई दे रही थी। और उन लोग शौक गए थे। फिर उन लोग ने बताया कि ऐसी ऐसी क्रिया होती है और वगैरह वगैरह, उसकी फैमिली के ऊपर है। तो अच्छा, क्या उसका निवारण हुआ? हाँ, उसका निवारण हुआ, क्रिया से नहीं, भैया ने की है। लेकिन वो मारण क्रिया थी, जो तकलीफ थी, उसकी तकलीफ 100% गायब है। पूरी तरीके से चीज़ ख़त्म नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो जो तकलीफ उनको होती थी वो अभी उतनी नहीं है, ये मैं जानता हूँ। तो क्या पूरी क्रिया ख़त्म हो गई? नहीं, वैसी की वैसी है। लेकिन वो फैमिली जैसे पहले तड़पती थी साल के 12 महीने, अब वो नहीं है, वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है, ये मैंने देखा है। फिर मारण क्रिया में बहुत सारी चीज़ें मैंने ये देखा है, जैसे जिस जानवर को, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि जिस जानवर को मारा है, ऐसा समझना आत्मा नहीं है, लेकिन ऐसा समझ लो उसकी आत्मा निकल के बाजू में खड़ी हो जाती है। जो देवी देवता को दिया है, एग्जाम्पल माता काली को बकरा चढ़ाया, बैल चढ़ाया, वो आत्मा निकल के एक रूप में खड़ी हो जाती है। उसकी बॉडी आदमी की रहती है और जो सर रहेगा वो बैल का रहेगा, बकरे का रहेगा। मारण क्रिया ये फिर भी, हाँ, अगर ये मैं एक तरीके से देखूँ ना, ये भी एक लिमिटेड टाइम तक तकलीफ देती है। लेकिन जो लोग शैतान की पूजा करते हैं, जिसमें देवी देवता ही वो बकरे के सर के नज़र आते हैं, जिसको 12 सिंग है, वो लेवल का केस है ना, मैंने देखा कि वो सॉल्व नहीं होता। वो अभी तक तो मैंने सॉल्व होते हुए नहीं देखा। अभी सीन क्या था? सीन ये था कि बैफोमेट, BA फॉर बॉम्बे, AP फॉर पैरेट, HOMET, बैफोमेट करके एक है, वो उसका एक कैरेक्टर है। ये मैंने देखा था, जो औरत का शरीर है ऊपर से, नीचे से आदमी का शरीर है, बकरे का सर है और उसकी सींग 12 सींगे जैसी रहती है। वो मैंने देखा था, तो मैंने भैया को बताया था, मतलब ये ऐसी चीज़ दिख रही है। तो भैया ने बोले देख कैसा है, क्या दिखता है, तो मैंने पूरा रूप बताया। तो भैया ने बोले नहीं पता। तो इंटरनेट पे मैंने शमानिज़म करके एक है, उन लोगों के इसमें मैंने देखा था। तो मैंने वो फ़ोटो ढूंढने गया तो मेरे को बैफोमेट की फ़ोटो थी, बोले यही है। तो भैया ने बताया कि अब
वहाँ पे स्क्रिप्चर्स में उसको शैतान बताया गया है, ठीक है, एक बात को समझना, वहाँ के स्क्रिप्चर्स ने उसको बताया कि ये शैतान है, लेकिन भैया का ऐसा बोलना था कि ये आदि शक्ति है, मगर ये शिव और पार्वती नहीं है, ये वो शक्ति है। जैसे एक शक्ति अच्छे काम की है, एक शक्ति बुरे काम की है, तो ये बुरे काम की शक्ति का भगवान है। तो मैं बोला उसी हिसाब से तो शैतान ही हो गया, लेकिन वो कॉम्बिनेशन आदि शक्ति वाला, मतलब इसको शैतान ही बोला जाएगा, लेकिन ये वैसी चीज थी। ये भगवान के बोलने पे काम नहीं होगा, ये भगवान देवी देवता इसका काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जो तांत्रिक इसको पूज रहा है वो शैतान को पूज रहा है, तो शैतान को पूजने वाले का काम अपन देवी देवता से नहीं करा सकते, अनलेस अपने पास शैतान हो। सॉरी, मारण क्रिया के टाइम पे वो केस में मैंने एक चीज़ देखा था कि अपने देवी देवता वगैरह सब साइड में खड़े रहते हैं, उसकी क्रिया वैसी चलती होती है। और दुख की बात यह है कि जिस पे वो क्रिया हुई थी, ऐसे मैंने कम से कम नहीं बोल के भी धाम में 20-25 केस देखा हो, ये उस कैटेगरी के केस थे जो गरीब है, बहुत 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 गरीब है। ये वो थे जिनके पास में 500 रुपया नहीं था क्रिया कराने का, उस कैटेगरी के लोग पे वो क्रिया हुई थी। तो मैं अपने दिमाग में ये सोचता था, और वो ऐसे लोग थे जो 24 घंटे हाजिरी लेते रहते थे, दीवार पे सर मारना, गुलाटी मारना, कपड़े फाड़ देना, औरतें कपड़े फाड़ देती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। अब ये कैटेगरी सॉल्व नहीं हो रही, तो मैंने ये जाना कि अब जो भी है, जो भी रीज़न है, इतने गरीब लोग के ऊपर ये क्रिया हुई है, तो सोचो जो 1000 करोड़ 500 करोड़ वाले लोग जो रहेंगे, उन पे जो क्रिया करता होगा ना, उन लोगों के पास में ये तांत्रिक एक्सेस में नहीं होता होगा ना, तो ये तांत्रिक को तो उन लोग सोने का महल बना के दे देंगे, क्योंकि जिस तांत्रिक ने ये क्रिया की है वो झोपड़ी में रहने वाले। तो ठीक है, अभी वो भी देखे अपन ने। तो मारण क्रिया में क्या है, तो फिर प्रोसेस तो वही है, छिपकली ले लेते, सांप ले लेते, उसको मारते, और उसके ऊपर फिर वो शैतानी तो वही है। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं बाबा भैरव जो है वो काले कुत्ता जो होता है उसका बाबा भैरव का वाहन है, और वो अलग अलग विधि करते हैं, ठीक है। शैतान के जो ये होते हैं ना क्रिया, इसके अंदर गधा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, और क्या है, छिपकली, और ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। मुर्गा, बकरा, भैंसा, ये फिर भी एक अलग देवी देवता की कैटेगरी है, लोग मानेंगे नहीं, लेकिन वो एक अलग देवी देवता की कैटेगरी तामसिक भोजन में आता है। ये सारा कुछ शैतानों में आ जाता है। तो इसके अंदर मारण ये वाली जो क्रिया है ना भाई, हर तांत्रिक ये क्रिया कर भी नहीं पाता है, लेकिन ये क्रिया सीखना सबसे आसान है। और इसकी शक्ति, एक शक्ति अपने 50 देवी देवता, 500 5000 देवी देवता ले लो, उसकी अलग शक्ति है, ये एक बात है। तो ये विधि करना भी आसान है, सीखना भी आसान है, इसकी शक्तियाँ भी बहुत जल्दी मिल जाती है, और ये 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल काम करती है। अब ये लोग शैतान के पुजारी हो जाते हैं। अब इनके गुरु ने इनको ये बताया कि ये शक्तिज़म ही है, शक्ति की पूजा है। तो अब दोनों में खेल के अलग, एक अपनी मुक्ति के लिए, लोगों की सेवा के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए एक शक्ति को पूजता है और उसके लिए सेवा तौर पे काम करता है, वो शक्ति अलग काम करती है। सेम शक्ति को नुकसान के लिए, दुख पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए तुम पूछते हो, ये उसका भी काम करके देती है। अब ये भगवान का यही सबसे बड़ा गोली काम है, ये दोनों काम हो रहे होते हैं। बस मरने के बाद ये बंदा मुक्ति पाएगा, और ये बंदा जो रहेगा ना, जैसे मैं अगर वो क्रिया करता हूँ तो मेरी जो आत्मा है ना, मेरी आत्मा के साथ में एक टाइप है। जैसे इस्लाम में बताया गया, जैसे जीन होते हैं ना, जीन, अगर कोई जीन की साधना करता है तो जीन जब सामने आते हैं तो उनको है ना, जैसे मेरे साथ भी ये हुआ है, मैं मना नहीं करूँगा, मेरे साथ भी ये हुआ है, जीनों ने नहीं किया मेरे साथ में, देवी देवता ने किया था, मेरे को दोनों टर्म्स दे दिए गए। एक में ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ दिखा दिया शक्ति का, एक जगह पे छोटे से एक मुट्ठी भर राख दिखाई गई, दिखाई दिया ये स्थान तेरा है और ये स्थान तेरा हो सकता है, तेरे को सरेंडर करना है। तो मैं क्योंकि अपने आप को जानता हूँ, मैंने इस्लामिक से वही स्टडी की है, मैंने ये जाना कि मैं ये कभी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने घुमाई गई कि ये शक्ति ऑफर कर दे, ये शक्ति ऑफर कर दे। एंड तक मैंने चीज़ एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं धाम से जुड़ा था, गुरु का आशीर्वाद था मेरे पे इसके लिए। इसमें होता क्या है, तुम डील करते हो कि तुम्हारी आत्मा मरने के बाद सूक्ष्म रूप से इनकी मदद करेगी। अब इस्लाम में ऐसा बताया गया कि जब तुम इन लोगों के साथ में डील कर लेते हो तो तुमको ऊपर वाले ने इन्फिनिट लाइफ के बारे में बताया गया, कभी तुम्हारी मौत नहीं होगी, तुम सदा जिंदे रहोगे, इन्फिनिट लाइफ तुम्हारी रहेगी, पैराडाइज में रहोगे, हेवन में रहोगे। यहाँ पे तुम्हारी लाइफ लिमिटेड हो जाती है। अब कोई बोलेगा भैया अपने अंदर तो आत्मा है, आत्मा तो कभी मिट नहीं सकती, तो होता यही होगा मरने के बाद में, आत्मा तो ईश्वर के पास ही चली जाती होगी, लेकिन जो तुम्हारा ब्रेन है, जैसे मरने के बाद में जब तक मेरे ब्रेन में वो नॉलेज नहीं होगी मेरी लाइफ की, तो मरने के बाद जब मैं आँख खुलेगी मेरी आत्मा की,
और वो मेरी बॉडी को देखेगी तो उसको समझ में आएगा साला सारी ज़िंदगी पैसा पैसा करके मर गया, अब मुक्ति नहीं, अब हवस में घूमो, है कि नहीं, काम क्रोध मोह लोभ की। ये सबकॉन्शियस माइंड है तुम्हारा, यही वो सूक्ष्म शरीर है, यही वो लेफ्ट फिगर है जो देवी देवता के पास जाके काम करते हैं या पीरों के पास जाके काम करते हैं। अगर मैंने सारी ज़िंदगी भगवान का नाम लिया है, सात्विकता से रहा, अच्छे कर्म किया है, तो मैं अगर मुक्ति नहीं भी पाया ना, किसी भगवान या किसी मंदिर के अंदर धाम में बैठा हुआ दिखाई दूंगा, किसी गुरु के पास में आशीर्वाद के तौर पे। जिस डायमेंशन को मैंने क्रॉस किया वहीं तक जा पाऊंगा। ठीक है, मुक्ति नहीं मिली है, मैंने देख लिया थर्ड आई तक गया हो, तो मैं साधुओं के बीच में, पीरों के बीच में मज़ार पे बैठा हुआ दिखाई दूंगा, जाप करते हुए, ध्यान करते हुए। अगर यही काम मैंने पैसे के लिए, लोगों का नुकसान करने के लिए, फलाना फलाना मटेरियल डिज़ायर के लिए किया है, तो ये लाइफ तो मेरी 100 साल की है ना, मेरे को 10 लाख साल की लाइफ मिल जाएगी। इसलिए करते तांत्रिक लोग ये काम, इनको दिखा दिया जाता है कि कितनी लाइफ मिलेगी, इसको 10 लाख साल मिल जाएंगे, 50 लाख मिल जाएंगे, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में इसकी नॉलेज रीसेट हो जाएगा, इसको कोई याद नहीं रहेगा। एग्जाम्पल ले लो, इसकी आत्मा ईश्वर के पास चली गई, इसका सूक्ष्म शरीर गायब होकर खत्म हो गया, अग्नि तत्व अग्नि से मिल गया, वायु तत्व वायु से मिल गया, और ये एग्जिस्टेंस से खत्म हो गया। तुम्हारा शरीर जो है 5 धातु का कॉम्बिनेशन ना, 5 तत्वों का, मिट्टी जल वायु, ये 5, अब जब एक एक करके इसको निकालते हो तो तुम एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाते हो। फिर तुम्हारे अंदर एक ही चीज़ रह जाती है, वो है आत्मा, ईश्वर वाली। ये तुम्हारी पर्सनालिटी, मिट्टी मिट्टी में चली आएगी, अग्नि अग्नि में चली आएगी, वायु वायु में चली आएगी, जल जल में चली आएगी, आत्मा रह जाएगी, ये ऊपर तक जा पाएगी। इसमें कोई भी दूसरी चीज़ अगर इन्वॉल्व है तो ये एक सर्टन डायमेंशन पे आके रुक जाएगी। सेम चीज़ इन लोगों के साथ होता है। इन लोग डील कर लेते कि भाई हमारा जो भी है काम, और मेन ये लाइफ नहीं होती, इनको तो ये दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि तुमको ये नुकसान ही करना है, ये तुम नुकसान करोगे जब, तभी तुमको इधर जगह मिलेगी। तो जो तांत्रिक लोग लोगों का भला बुरा करते, आप सोचते होगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ये कैसा कर सकता है। भगवान कर रहा है, देवी देवता कर रहे, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे टाइप कर दिया कि मैं मरने के बाद में तुम्हारा, अब 5 लाख साल हो, 10 लाख साल हो, 50 लाख साल हो, इनको सारे भोग मिलेंगे, काम भी मिलेगा, क्रोध भी मिलेगा, सब कुछ करने मिलेगा। इनको लोगों के आंख पे भी जाने को मिलेगा, देवी देवता भी बनेंगे इन लोग। देवी देवता मतलब भगवान वाले नहीं, ये वाली कैटेगरी के तामसिक वाले। औरतों को भी भोगने मिलेगा, गोश्त मटन मतलब बलि के भी जानवर मिलेंगे, सब मिलेगा। कब तक? 5 लाख साल, 10 लाख साल, 20 लाख साल, इतने टाइम तक। इतने टाइम के बाद में वो पूरे मजे लेके ख़त्म हो जाएंगे। तो आप बोलोगे यार ये क्या मतलब हो गया, मतलब इतने ज़िंदगी भर मगजमारी भी, मतलब दुनिया भर के लोगों को तकलीफ भी दी, मरने के बाद भी इसको सब कुछ भोगने मिल रहा है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तुमने अगर इसने क्रिया तुम पे की और तकलीफ झेल ली, और झेलने के बाद में तो भी तुम ईश्वर का नाम लेते रहे, तो ये तो फिर भी 10 लाख 50 लाख साल के बाद में ख़त्म हो जाएगा। तुम तो करोड़ों ज़िंदगी जीते ही रहोगे, बस ये फैक्ट है। तो ये बात की खुशी रहे कि तुम झेल लो कि भाई वो ईश्वर ने दे दिया, जो भी मर्जी है, बस गलत योनि में ना चले गए तो तुम जीते रहोगे। नहीं तो ये योनि वाला चूहे के बदन में भी जाएगा, पूरी काम वासना पूरी करेगा, तो खाने पीने की भी करेगा, फिर वो सांप के भी रूप में जाएगा, और हर अलग अलग योनि में घूरे, क्या सूक्ष्म शरीर ही जाएगा उसका, क्योंकि इसने टाइप कर लिया। अब क्या ये टाइप सिर्फ शैतान के साथ में होता है? बहुत सारी शक्तियाँ हैं, इस्लाम की भी है, हिंदुज़म की भी है, तंत्र के शास्त्र है बहुत सारे, साउथ के तुम जानोगे, एंशियंट सिविलाइजेशन की पढ़ाई करोगे, सब में ये शक्तियों के बारे में बताया गया कि एक शक्ति होती जो भगवान वाली होती, एक शक्ति होती जो शैतान वाली होती। शैतान वाली में तुमको तुम्हारा सोल सरेंडर कर, यही बताते इल्यूमिनाती में। तो वो चीज़ हमारे साथ, मेरे साथ भी हुई है कि हमको दिखाया गया कि भाई देख, अगर देवी देवता और भगवान वाला काम करेगा तो ये मिट्टी पर राख जितना ही काम कर पाएगा। ये पहाड़ जितनी शक्ति के यूज़ करना चाहते हो तो फिर तुमको सोल सरेंडर करना पड़ेगा। तो भाई अपन तो सवाल ही नहीं उठता वो चीज़ करने के लिए। इस दोनों में फ़र्क क्या है? ये पहाड़ जैसा काम करेंगे, ये 4 साल में होने वाला काम 4 घंटे में कर देगी, ये यहाँ पे 4 साल लग जाएंगे, स्लो काम होगा। लेकिन अपने को पता है कौन सा रास्ता सही है, अपन ने वही चुना, क्योंकि अपनी पहले से टीचिंग ही वही थी, तो अपने को समझ में आ गया। यही चीज़ उनके साथ होती है। अब ये कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, इनको ये दिमाग में डाला जाता है कि भाई देख, तेरे कर्म ऐसे पता नहीं स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा, लेकिन कम से कम इससे ये कंपलसरी है कि तेरे को स्वर्ग और नर्क नहीं मिलेगा, लेकिन तू 2, 5, 10 लाख साल तक जिंदगी जी सकता है। तो बंदा उससे कन्विंस हो जाता है, उसको पता है कि हाँ बोले देख, तेरे 8 पितर है, 5 पितर है, पहले से बंधन में खड़े हैं, तो तू भी जाके वहीं खड़ा होगा, तो तुझको भी भोगना पड़ेगा। शक्ति है, माता शक्ति है, तो वही सबका निवारण करने वाली। शिव की भी तो वही शक्ति है, बगैर शक्ति के तो शिव भी नहीं है। ऐसी गोली घुमा के इनको ज्ञान दिया जाता है, तब जाके इन लोग वो चीज़ को एक्सेस में लाते और उस पर एग्री करते। फिर इनको बताया जाता है कि देख, इसके भी तेरे, जैसे मैं किसी को बता रहा हूँ, बताऊँगा मेरे भी गुरु है, उनके भी गुरु है, उनके भी गुरु है,
ये सारी पीढ़ी हमारी वो करेगी। तो वो एक्चुअल में होते हैं, तुम मानो नहीं मानो, लेकिन ये सारे शैतान के पुजारी है। अब वो भले से काली माता की मूर्त बना के पूजा करेंगे, लेकिन वो महाकाली माता काली को नहीं पूज रहे होते, उनके दिमाग में शक्ति कोई और ही होती है। बस ऐसा खेल है खिलवाड़ का मालूम। अब ये लोग हर विधि विधान करते, छिपकली, सांप, बिच्छू, कुत्ता, इसकी बलि देंगे, गधे की, और दुनिया भर के शैतानी चीज़ के लिए। इस्लाम में ऐसा बताया गया है कि जब तुम कुर्बानी करते हो तो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की कुर्बानी नहीं करनी, किसी और देवी देवता पितर है किसी और के नाम की कुर्बानी नहीं करनी। इसका सवाब मिले उसके लिए कर सकते हो, लेकिन कुर्बानी अल्लाह के नाम पे ही होगी, ऐसा है, ये एक फैक्ट बात है। और तुम जाओगे सिविलाइजेशन में तो तुमको पता चलेगा, पुराने धर्म में सब में यही बातें लिखी है, ईश्वर के नाम पे जिस जानवर की बलि दी जाती है वो इंसान की योनि में पैदा होता है, ये तो वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं वो बलि नहीं है, वो ऐसा है कि उसको छोड़ दो जंगल में तो वो इंसान की योनि में, वो बदलने के लिए कितना बदल सकते हो। रियल में ये जो भी जानवर की बलि दी जाती है भगवान का नाम लेके वो इंसान की योनि में पैदा होता है, ये वेद में लिखा है। अब वो जाने दो, सारे सिविलाइजेशन में बात हुई है, ये लोग जो बलि देते ना ये शैतान के नाम की देते, ऐसा है। तो अब वो फिर शैतानी काम फिर अलग लेवल पे होता है। फिर तो तुम बस तुम्हारे को भगवान का ही लाभ ले ला, क्योंकि कोई तांत्रिक, कोई पीर, कोई तुम्हारी इतनी भलाई, कोई तुम्हारे को बचा नहीं सकता। अब वो अपन उतने बड़े लेवल के पीर या गुरु के पास पहुँचे नहीं है जो इतनी बड़ी क्रिया को ख़त्म कर दे, लेकिन मारन क्रिया में ज़्यादातर जो ये वाली टाइप की होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है करीम भाई, ये तो बता दी क्रिया कैसे होती है। इसमें होता क्या है, सामने वाले पे क्या होता है, सामने वाले में ऐसा होएगा कि हर कैटेगरी में उनके हर फैमिली का एक बंदा सेम बीमारी होगी और उस वजह से मौत होगी। अगर एक अंधा होगा तो उसके बाद वाले सबको अंधे होंगे, एक सर्टन एज के बाद में बंदा अंधा होगा, 40 ईयर्स के बाद में बंदा अंधा हो जाएगा। ब्रेन की बीमारी होगी तो ब्रेन की होगी, समझ रहे हो। किसी को ब्रेन ट्यूमर था तो उसके नीचे वाले को पागल हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। ब्रेन से रिलेटेड ही कोई बीमारी होगी। अगर कोई पेट की बीमारी से मरा है तो पेट की बीमारी से मरा है। अगर कोई एक्सीडेंट में मरा है तो उसके घर में बाकी लोग भी एक्सीडेंट में मरते रहेंगे। कोई भी बड़े दिन पे कोई ना कोई मौत आएगी, बुरी खबर आएगी, जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, दिवाली, होली के टाइम पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, बुरी क्रिया हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको 2-3 साल में ऐसा होता है कि होली के टाइम पे कोई बुरी क्रिया होती है, झगड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, छोटा मोटा कुछ भी अपशकुन हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाती है, यानी तुम्हारी 6-7 पीढ़ी पहले किसी के साथ में ये काम हो गया है। तो अभी तुम पे 90% प्रभाव नहीं आ रहा, 10% आ रहा है। तो 10% की मुक्ति तुम हवन से, वकूर से, इलाज से और वगैरह वगैरह से करवा सकते हो। जो करंट सिचुएशन पे जो तुम्हारे पे विधि हो रही है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। और तुम पे हो रही, तुम चाहते हो कि अपने बच्चों पे नहीं आए, तो फिर वो हवन और क्रिया और भगवान का नाम ये सब करना पड़ता है कि तुम तो झेल रहे हो, लेकिन तुम्हारे बाद किसी में नहीं आए, उसको इतना कमज़ोर बना देना है, तो ये जाके कब कुछ काम भला होगा। ये तरीका है। तो और वही कि ये मतलब हर साल किसी न किसी की फैमिली में मौत होती रहेगी। एक अच्छा फंक्शन होगा, मौत हो जाएगी, ऐसा है। किसी घर में शादी हुई, 6 महीने साल भर में सुनोगे मामी चली गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो वो ये देखना पड़ता है कि वो फादर की ब्लड लाइन से हो रहा है कि मदर की, यानी नाना नानी वाले हिसाब से हो रहा है कि दादा दादी वाले, फिर वहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। ये केस में ऐसा होता है, नानी को प्रॉब्लम हुई, नानी की 4 बेटी थी, चारों में अभी प्रॉब्लम बटी है और उन चारों के 2-2, 4-4 बच्चे। तो आज की पीढ़ी देखेगी तो उनकी नानी की जो 4 बच्चे थे, 4 में से 2 बहन मर गई, 2 जिंदा है। अब बाकी के दोनों में 4, किसके 2 लड़के, किसकी 2 लड़की, तो वो अलग घर में गई, तो उसको 6-7 साल से शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के नौकरी नहीं लग रही, किसी के बच्चा अपाहिज हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैरालिसिस हो गया। अब तुमको पता चलेगा कि इसकी फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों है। 2 आदमी एक्सीडेंट में मर गए, 2 आदमी कोई जेल में है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा है, कोई 2-3 औरतें, लड़कियाँ है जिनकी शादी नहीं हो रही है, किसी के घर में हाजिरी आती है, किसी को सर्टन ब्रेन ट्यूमर हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है। इसके ऊपर जाके देखना पड़ेगा। जैसे तुमको पता है, तुम सामने जैसे हम लोग चेक करते थे, हमको तो पता चल गया था हाँ ये है, तो फिर बता देते थे ये चीज़ें होती होगी। तुम्हारी नानी को तकलीफ थी, उसकी 2 बेटी है, दोनों बेटी में से ये चीज़ें उनको होती है, तो सामने वाले को समझ में आता था। अब नानी की माँ के पास जाओगे तो नहीं दिखेगा, बाप के पास जाओगे तो नहीं दिखेगा, तो तुमको समझ में आएगा तकलीफ नानी पे हुई थी। अब नानी जिंदा है तो उससे डिटेल ले सकते हो, अगर नहीं जिंदा है वो बताएगी हाँ ऐसा था, जवानी में हमको एक लड़का था, बहुत परेशान करता था, पीछे भी पड़ा था, कमीना था, पता नहीं क्या कर रहा, तो उसने क्रिया किया होगा, तो तुम्हारे को सोर्स मिल जाएगी।
अब नानी के नाम से विधि विधान करोगे तो जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा है। बाकी नीचे वाले लोग के कितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे, अब वो कैटेगरी जो नानी को लगा है वो तो देवता के स्थान पे खड़ा दिखाई देगा, वो प्रेत जैसा नहीं दिखेगा, वो देवता जैसा दिखेगा, पावरफुल, ताकतवर, सींग और वैसा टाइप का। वो भगवान वाला देवता नहीं दिखेगा, वो तामसिक देवता जैसा दिखेगा, बड़ी तलवार हाथ में या जो भी है, या बहुत लंबा चौड़ा काला सा गंदे कपड़े में दिखाई देगा, ऐसा भी हो सकता है। नानी के शरीर पे बूढ़ा आदमी दिखाई देगा, दुबला पतला सा, और ऐसा भी दिख सकता है, मगर वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो ये तरीके से फिर वहाँ से प्रॉब्लम कटेगी, तब जाके नीचे से सॉल्व होती है। नीचे वालों की कितनी भी हवन क्रिया करा लो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जब तक पीछे सोर्स तक नहीं पहुँचा जाए। सोर्स तक पहुँचने का तरीका ये, सारे विधि विधान एक तरफ, जाप, भगवान, भक्ति, सोशल सर्विस ये अलग, फास्टिंग करो, ये शरीर के अंदर से सोर्स तक पहुँच के काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है।